और हकीकत बताएं तो ये 16 में से 3 संस्कार, इसमें भी संस्कार नहीं कुसंस्कार होता है। क्या होता है? कुसंस्कार। जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, न जाने कहां से किस किस वस्तु से वो केक बना होता है, क्या गंदगी से कहां से वो बनता है। पहले दादी नानी होती थी तो घर में देसी घी में पूड़े बनाती थी, पुए बनाती थी, खीर बनाती थी गाय के घी और गाय के दूध में। तब वो प्रसाद सबको बांटा जाता था, ब्राह्मण को, गुरु को, संत को उस भोजन से तृप्त कराया जाता था। वस्त्र अलंकारों का दान होता था। बच्चे के लिए अच्छी व्यवस्थित एक व्यवस्था, एक अच्छा श्रवण करने के लिए संकीर्तन होता था, अच्छा एक उपदेश होता था, सुंदर पीला सफेद वस्त्र, तिलक, ये सब दिया जाता था। तो उसके जीवन में क्या आता था? शुभता। संस्कार से शुभता आती थी। अभी क्या करते हो, कहाँ बाजार से, कहाँ किस जगह से, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, वो लाएंगे केक। अब कितने साल का हुआ आपका बेटा? बोले 5 साल का। वो बड़े इधर उधर से सब बच्चों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दान की पेटियां, मांस भक्षण, जो जैसा है, जो जिससे खुश रहता वो चीजें पीछे वाले गोदाम में रखी हुई रहती है और सारी व्यवस्थाएं चकाचक चल रही, जबकि तेरा लाडला बेटा है वो। ये तुम संस्कार कर रहे हो। फिर आ जाओ भाई, आ जाओ, अब केक काटेंगे। अब केक काटेंगे, जीवन को बढ़ाने में क्या कर रहे? काटते हैं। अब वो केक काटेंगे, उसके ऊपर मोमबत्ती, वो किस चीज से बनी भाई तुम नहीं जानो, मैं तो जानती नहीं उस विषय में। मोमबत्ती वो जलाएंगे। कहाँ गए वो घी के दीपक जो नानी जलाया करती थी? कहाँ गए वो दीपक जो मैया जगाया करती थी? दीपकों को पूत के लिए दीपक जलाए जाते थे घृत के। आप क्या करते हो? कैंडल, वो जो मोमबत्तियां होती उसको जलाते हो, फिर उसको बुझाते हो, पूतों को बुझाते हुए, मिटाते हुए। ये तुम्हारे संस्कार है, ये तुम्हारे संस्कार है। इसलिए भारत देश का हिंदू बिगड़ गया है, क्योंकि संस्कार बिगाड़ दिए, बिगड़ गए। बुझाते हो, जगाने की बजाय बुझाते हो, और फिर थोड़ी देर बाद केक को काटो काटो बार बार, जबकि काटो शब्द हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। संन्यास परंपरा आदि में हम लोगों को दीक्षा में हर चीज को, जैसे कुछ चीजें हमने कोई सब्जी भाजी फल आदि है तो अमनिया कहा जाता, अमनिया करो। काटो शब्द ये राक्षसों का अभद्र शब्द है। और आप क्या अपने सपूत के लिए जल्दी काटो के, जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी, इसलिए वो जल्दी जल्दी हो रहा सब कुछ विनाश। अब हो गया ये संस्कार का नाश हो गया। अब क्या करो? गुब्बारे फोड़ो। क्या करो? गुब्बारे फोड़ो, पुष्प आदि से उसकी पूजा हो, देवताओं का पूजन हो, दीप ज्योति प्रज्वलित हो। संस्कार ये होते थे। लेकिन अब यज्ञ हो, हवन हो, अभिषेक हो, पाठ हो, ये संस्कार होते थे। दीर्घायु हो, अकाल मृत्यु, जरा जन्म, ये सारी चीजें, ये सारे संकट टल जाए उसके लिए वर्ष में ये पूजा होती थी। इस संस्कार का आपने नाश पीट के रख दिया और आप एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग जानते भी हैं वो भी इनको प्रथाओं को, कुचलन को और अनाप शनाप इन बातों को आप स्वीकार करते हो, इसलिए आप जीवन में दुखी हैं, दुखी। अब दूसरा संस्कार, 16 में से सिर्फ 3 संस्कार। अब कौन सा बच्चा है? विवाह। लड़की देखो जी, लड़का देखो जी, वहाँ बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। वैसे तो आजकल अरे लड़के बच्चे आजकल जवान हो गए हैं, क्योंकि आपकी जो उनके सामने कोई वैल्यू तो रही, खुद ही संस्कार में नहीं है। बाप दारू पीता है, बाप स्वयं कुचलन करता है, माँ कुचलन करती है, माँ खुद संस्कार में नहीं, तो संतान आपकी काहे बनेगी? संतान क्यों आपको मानेगी? अब क्या हुआ? वो विवाह जैसे तैसे या तो ले आया छोरी को
या भग गई छोरी, ज्यादा तो यही हो रहा है। जबकि वो एक बहुत बड़ा संस्कार है, दो शिव धर्म का ये संगम है जो उस प्रजा को, उस परिवार को संचालित करने वाले हैं। वो भग के ले आए या भग के चले गए, और फिर कुमार्ग पे कुमार्ग, कुमार्ग पे कुमार्ग, कुमार्ग पे कुमार्ग। इसलिए 4, 5, 6 महीने बाद या साल बाद डिवोर्स, ऐसा ही ना बोलते हो, पति कहाँ और पत्नी कहाँ। इसलिए क्यों? संस्कार विहीन समाज है ये। देख रहे हैं हम आपको कि अगर कोई साधु संत आपको सन्मार्ग में लगा रहा है, अरे श्रीमद देव की कथा सुनने को मिलती कहाँ है? किसको सौभाग्य है? नहीं है, नहीं है। आपके लिए इतना बड़ा कार्य, अगर कोई साधु चाह रहा है कि मेरे यहाँ की प्रजा के लिए कुछ अच्छा मिले, कुछ मैं तुझे अच्छा दूं, तुझे अच्छा दूं, और आप उस चीज को स्वीकार नहीं करते, बड़ा दुर्भाग्य है आपका। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि ऋषि मुनि तो पहले से ही अपने अपने मूड के रहे। अरे वो तपस्वी है भाई। दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मणी और ठाकुर जी को अपने रथ पे जोत दिया, तो वो क्या गुस्सा हुए? नहीं, आज्ञा का पालन किया, उनका उसी में कल्याण है। तो ऋषि मुनियों की तो अपनी अपनी लपट झपट होती है, उसका तो ईश्वर से संबंध है। आप किससे संबंध है मुझे बताइए। आप जो कटिंग करते हो, हमारी देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है इसमें अभी तो बहुत कुरीतियां आई हैं। ये पहले से ही हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि परंपरा है। मैं खोल के आपको बात बताऊं क्योंकि आपके समझ में भेजे में आने वाली नहीं है। जो अकेले फिरा हुआ है, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो भी गलत है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन हमारी ऋषि मुनि परंपरा। अब मुझे बताइए, भगवान है शिव और पार्वती, उनके पुत्र हैं, संतति है ना उनकी, तो आप किसको पूजते हो? शिव पार्वती को। जब आपकी ईश्वरी ही एक दंपति जीवन में है, भगवान विष्णु लक्ष्मी, कृष्ण और रुक्मणी, ऐसे फिर आगे हमारी ऋषि मुनि परंपरा चली। महासती अनसुया जैसी देवियां, अत्रि ऋषि की महासती पत्नी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु को पालने में डाल दिया, बच्चा बना दिया था। हो ध्यान रखो, कुरीतियों में मत जाओ। जो तुम्हें सिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया झूठ है, वो आपका कल्याण होने वाला उसमें कदापि नहीं है। आपकी वासनाएं और बढ़ती चली जा रही है, वासनाओं को हटाना ही है। पहले से ऋषि मुनि परंपरा है, और हमारे देश के लोग क्या करेंगे, और उसमें आपकी सुरक्षा भी है। जिस साधु का, जिस ऋषि का अपना परिवार होगा, वो तो आपकी पूरी पीड़ा को समझेगा। उसका अपना भी बच्चा है, उसकी अपनी भी पत्नी है, उसकी अपनी भी लज्जा है, उसकी अपनी भी इज्जत है, उसका अपना भी एक सुंदर जीवन है। तो आपको भी तो वैसा ही भाव देगा। समझो, चीजों को समझो। लेकिन हिंदुओं को तो भाई चाहिए ऐसे लोग जो आज तुम्हारी बहुत सारा देश में होता चला है और हो रहा है कि आज जो है यहाँ पे बड़े बड़े जलवे आपको दिखाए, दूसरी जगह जलवे दिखाए। कोई लड़की को लेकर भाग रहा है, कोई तुम्हारी 4 बच्चों की माँ को लेकर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई खसोट रहा है। लेकिन वहाँ दंडवत लंबे पड़ते हो, कोई जेल में पड़े हुए, कोई कहीं पड़े हुए। कौन कर रहा है? किसने सिखाया आपको? इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप तपस्या कहते हैं? इसको आप साधु कहते हैं? इसको आप गुरुजी कहते हैं? कितनी घटनाएं हमारे देश में हुई है और हो रही है, और जहाँ एक सभ्य संघ परिवार को लेके हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। विश्वामित्र जी को
राजी ऋषि। मेनका कौन थी? उनकी पत्नी। शकुंतला कौन थी? उनकी पुत्री। राजी ऋषि राजाओं के भी गुरु थे। वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उत्तर दो उत्तर, अब मुंह नीचे कोई नहीं करेगा। या तो आप लोग इस तरह की कटिंग किया मत करो मत करो मत करो, उसमें आप लोगों की खराबी है। वशिष्ठ जी कौन थे? भगवान श्री राम के गुरु, दशरथ जी के गुरु। उनकी पत्नी कौन थी? अरुंधति माता। जो माँ सीता का, जब सीता राम का पाणी ग्रहण संस्कार होता तो उपदेश कौन देती है? गुरु माँ अरुंधति। माँ जगदम्बा पराअंबा जब पार्वती अवतार में पाणी ग्रहण संस्कार शिव और शक्ति का होता है तो सती उपदेश को देने के लिए कौन पधारती है? गुरु माँ अरुंधति। पाती के धर्म को समझाने के लिए कौन सबसे पहले नियुक्त की जाती है? गुरु माँ अरुंधति। अरे आप सत्य को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कि मैं कह तो रही हूँ कि आपके ग्रंथों में इतनी गपोड़े ठोक रखी, इतनी गपोड़े ठोक रखी कि आप खुद भी गपीबाज हो गए हैं। और उन झूठ को सुन सुन के पढ़ पढ़ के आप लोगों का सारा अपना जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक ऋषिमुनि परंपरा है, आपका सौभाग्य होता है, आप सुरक्षित है, आपकी बहन बेटी वहाँ सुरक्षित होती है जहाँ कोई ऋषि मुनि परंपरा का साधु बैठा होता है, क्योंकि उसकी अपनी भी आपकी तरह बेटी है। कुदृष्टि आप पर नहीं जाएगी। बहन बेटियां मंदिर में आए जाएं, यज्ञ कराएं, अनुष्ठान कराएं, वहाँ माँ भी है, वहाँ माँ भी है। लेकिन आप लोगों का पता नहीं किसने इतना माइंड वॉश देश का कर दिया है कि गलत को अच्छा मानते हो और अच्छी चीज को गलत मानते हो। ये दिशा किसने दे दी आप लोगों को? ये गलत दिशा है, ये बहुत गलत दिशा है।